नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हम 11 सेट कर चुके हैं, सिविक्स के 10 कर चुके हैं, ज्योग्राफी के 9 कर चुके हैं। आज हम करेंगे 11वां प्रैक्टिस सेट। ये आपकी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए भी लाभकारी होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे हिस्ट्री के या पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन मिस्टेक से गलती हो जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंस। भारत जनगणना 1891 में जरवाइस एथलेस्टेन बेंस जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट है, किसने 100 एकड़ भूमि 1991 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेदरे रामचंद्र रेड्डी। 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव से बेदरे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि जमीन भावे को दान में दी। इससे वो भूदान आंदोलन प्रारंभ कर पाए। माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? तो आप सभी जानते हैं, आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नया नाम दिया गया? इसका जो नाम दिया इन्होंने वो दिया था शहीद। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत सिंगापुर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। जापान में 8 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान निकोबार द्वीप नेताजी की अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। और 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने इसे शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया था। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं इसको। आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। आपको यहाँ मैच करना है। बीटी सावरकर आपका हो जाएगा अभिनव भारत, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, तारक नाथ दास, फ्री हिंदुस्तान, मदन लाल ढींगरा, करजन विली। इस तरह से आपका जो आंसर यहाँ होगा वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ? ये संपन्न जो हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन जो थे उसमें सम्मिलित नहीं थे। ये 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटी गई थी और ब्रिटिश सरकार ने इस घटना में सम्मिलित रामप्रसाद बिस्मिल, असाफुल्ला खां, रोशनलाल राजेंद्र लहड़ी पर काकोरी षड्यंत्र के रूप में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी, जबकि सूरसेन इसमें शामिल नहीं थे। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्न में से कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा डैश क्रॉप है। ये आंसर होगा आपका जुम्बकी नील। निम्न में से किस व्यवसायी ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? ये कहा गया था ऑप्शन नंबर ए, रिपन द्वारा। दस मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? जनरल हाइट। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? ये कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं। ये आंसर हो जाएगा 1936 और इसकी स्थापना की थी स्वामी
सयानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? ये मार्टिन वर्ड को। नील दर्पण संबंधित था ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती करने वालों से। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? ये थी हुगली। अब यहाँ पे फिर से आपको मैच करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1877, ये हो जाएगा लॉर्ड लेटन। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। और रॉलेट एक्ट 1919, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। या इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? ये नील के। चैतन्य महाप्रभु किसको उपासक थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण और राधा। निम्नलिखित में से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतर प्रस्तुत किया है? ये क्या है? कृतिवास। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? यह की गई थी हरिविजय सूरी को। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? यह भी अकबर द्वारा जारी की गई थी। निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? आंसर हो जाएगा मुत्तमिद खान। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? आंसर हो जाएगा औरंगजेब जो था वो बीड़ा बजाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमेरी। रैयत बड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो प्रमुख प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से डैश द्वारा शुरू की गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र का। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार का इमारतें बनवाए अपनी राजधानी में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, समरकंद। नियामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था। ये वजीर था इल्तुतमिश का। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसे मुइज्जी मोहम्मद गौरी के नाम पर तथा मदरसा ए नासरी बिन नसरुद्दीन महमूद की स्मृति में स्थापित करवाए। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये कर रहा था ऑप्शन नंबर बी, निजामुल मुल्क जुनैदी। जिल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवन। बरनी का तारीख फिरोज शाही किसने लिखने का उद्देश्य था? फिरोज शाह तुगलक को खुश करना।
इसका मेन उद्देश्य था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? ये था ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सभी जानते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? इसको मना कर देना, एक मिनट। पोपो पोपो कर रहा, मना कर दी पोपो वाले को। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। चोल प्रशासन में उदासीन बरियम किस विभाग से संबंधित था? यह था ऑप्शन नंबर डी, उद्यान विभाग। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कदम्बवास। अगला है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। निम्न में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ? ये था राजेंद्र द्वितीय। उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान रूप में स्वरूप भूमि दी थी। आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य। यानी कि प्रशासनिक सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य का विभाजन भुक्ति के रूप में किया गया था, जो आजकल प्रांतों के समान था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में था, जिसे विषय कहा जाता था। विषयों का विभाजन तहसीलों में था, जिसे बीथी कहा जाता था। सबसे छोटी काम ग्राही थी और प्रशासन ग्रामीणी और ग्रामीण द्वारा चलाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, हेलेन। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जिसका नाम हेलेन था, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सिकंदर के उपरांत सेल्यूकस ने भारत विजय का अभियान छेड़ा किंतु पराजित हुआ। संधि के परिणाम स्वरूप पुत्री का विवाह एवं 4 प्रांत दहेज में दिए। कश्मीर श्रीनगर किसने बसाया था? ये बसाया गया अशोक द्वारा। नेक्स्ट आपको ये मैच करना है। मेरी आपका हो जाएगा पिल्लवन, बुली हो जाएगा आपका अलकप, कालाम आपका हो जाएगा केशुपुत और भग्ग आपका हो जाएगा सुषुमगिरी। इस तरह से ऑप्शन जो होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता। वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं पुरंदर इंद्र को कहा जाता था। निम्न में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख से नहीं मिलता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अग्नि जो है वो नहीं मिलता। बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व प्राप्त हुआ। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है, जिसमें राजाओं ने वैदिक योगीन देवताओं को साक्षी माना था, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं का नाम है, लेकिन अग्नि का नहीं था। वैदिक काल में ज्योति भूमि के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था। ये था उर्वरा।
अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। फिर से आपको यहाँ मैच करना है। कौन सा है? तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तांबा जो मिलता था वो राजस्थान से मिलता था। लाजवर्त सोना, ठीक है, शंख कक्ष लाजवर्त अफगानिस्तान से और सोना दक्कन से प्राप्त होता था। सोना जो था आपका दक्कन से प्राप्त होता था, तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था और शंख था जो कच्छ से प्राप्त होता था और लाजवर्त आपका अफगानिस्तान से। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? विष्णु की पूजा है, आपका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इनमें से कौन सा लोथल एवं चनूदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के साहित्य हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मणि निर्माण। मणि निर्माण लोथल चंदोड़ों के हड़प्पा वाले प्रमुख उद्यानों में से एक था। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रस्तावित किया है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी अक्कडियन। यानी कि मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। इसी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक रहा, तो इसको अक्काडियन के नाम से जानते हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है, ये संबंधित है मध्य पाषाणिक युग से। आभूषणों के युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, ये प्राप्त हुई हैं ऑप्शन नंबर सी मध्य महदहा से, यानी कि प्रतापगढ़ जिले के आसपास में ये स्थल है। भारत में निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? ये क्या है ऑप्शन नंबर डी लिंगसुर सुगर। होमो सैपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं, इसको बोलते हैं होमोनिड। निम्न में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ, जिसमें वामपंथी एवं दक्षिणपंथी समूह किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1429। यंग बंग आंदोलन के पीछे पड़ा कौन थी या कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका हेनरी विवियन डेरोजियो। निम्नलिखित में से किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजाने की सजा दी गई थी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नासिक षड्यंत्र केस। नेहरू की अंतिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था? ये हो जाएगा लियाकत अली खान। यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसको लियाकत अली खान को वित्त मंत्री का मंत्रालय दिया गया था। यहाँ आपको ये मैच करना है। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, मोहम्मद अली जिन्ना जो बातचीत हुई थी वो हुआ आपका 1944 और शिमला समझौता 1945। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हम 11 कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और उसे लाइक करें ताकि वीडियो और बनाई जा सके। धन्यवाद।